गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आज सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ के हाथ पैर फूल गए हैं। क्योंकि तालिबान ने एक ऐसा मैसेज भेज दिया है जिसके बाद पाकिस्तानी सेना पर मौत मंडरा रही है। दोस्तों क्या पूरी खबर ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा एक दुख भरी खबर का। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर 7.1 तीव्रता से जो भूकंप है वो महसूस हुई है। इसमें भारी तबाही वहाँ पर हुई है और हवा में झूलकर मलबे का ढेर बन गई हैं कई सारी इमारतें। और चीन में इसको लेकर 95 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों बेहद दुखद खबर है ये, इसकी गहराई में भी आपको ले जाऊंगा। इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो चला है और करगिल तक मार्च का ऐलान कर दिया गया है। पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, जो इस वक्त गुलाम कश्मीर है, जो पीओके के नाम से जाना जाता है, वो भारत का भिन्न अंग है। और अब वहाँ के लोग ही पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान का ये तीसरा टुकड़ा होगा। और इसके बाद अगर बलूचिस्तान भी बाहर आ जाता है तो 4 टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे। इसके साथ खबर में आगे आपको बताऊंगा दोस्तों कनाडा के बारे में। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दिया है इस्तीफा और पार्टी नेता के पद से भी यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसको छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर सीएम के डिजिटल महाकुंभ का संकल्प साकार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ वेबसाइट पर 183 देशों से अब तक 33 लाख यूजर्स ने इसको विजिट कर लिया। तो दोस्तों ना केवल यहाँ पर फिजिकली वहाँ मौजूद होकर बल्कि डिजिटली भी लोग महाकुंभ में जो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं डिजिटल माध्यम से। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाऊंगा दोस्तों, लेकिन इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके एक लाइक के लिए करने वाला हूं, तो कृपया करके उसमें कंजूसी ना करें और अपना एक लाइक जल्द से जल्द हमें दे दें। और रोज अगर इसी प्रकार की खबरें आप अपने मोबाइल तक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो ऐसी खबरें आप तक पहुंचेंगी सबसे तेज। तो दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। शहबाज शरीफ जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ पैर फूल चुके हैं। कारण यह है कि तालिबान ने एक मैसेज भेज दिया है और उस मैसेज के बाद पाकिस्तानी सेना पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। जी दोस्तों, पाकिस्तान के 46 सैनिकों को मारने के बाद अब आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सरकार में बैठी PMLN पार्टी पर और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। TTP ने साफ तौर पर कहा है कि वो सेना के साथ सहयोग करने से परहेज करें, वरना वो अब निशाना बन जाएंगे। तो दोस्तों सांप पालोगे तो यही होगा। और पाकिस्तान अभी तक टेररिज्म को स्टेट मशीनरी की तरह यूज कर रहा है और वो भारत के खिलाफ सीधी लड़ाई में बार बार मुंह की खाने के बाद अब इन आतंकवाद को इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत को घाव दे सके। लेकिन अब इस सांप को जो पाकिस्तान ने पाला था, वो सांप उसके खुद के लिए ही खतरनाक बन बैठा है। और अब सीधा सीधा यहाँ पर 46 सैनिकों को मारने के बाद अब यहाँ पर सरकार को धमका दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथ पैर यहाँ पर फूलने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि दुखद खबर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर 7.1 तीव्रता, दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है ये, 7.1 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। 95 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है और कई सारी इमारतें जो हैं वो हवा में झूल गई हैं और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल चीन तिब्बत में मंगलवार को भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। नेपाल तिब्बत सीमा के पास सुबह 6 बजे यानी कि 6:35 पर 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कम से कम 95 लोगों की वहां पर जान ले ली। 62 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भूकंप से संपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ और भूकंप से कई इमारतें ढहकर मलबे का ढेर बन गई हैं। भूकंप का जो केंद्र था दोस्तों, वो नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तिब्बत के सिगात्से शहर में था। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का निर्देश दिया है। तो दोस्तों अपने पड़ोस में इस प्रकार की भयंकर तबाही जो है वो हृदय विदारक है और हमें भी इसको लेकर के दुख है। और ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है हम अपने पड़ोसियों को देंगे, इसका ऐलान भारत सरकार किसी भी वक्त कर सकती है। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का होना तय है, क्योंकि अब विरोध प्रदर्शन जो पाकिस्तान में चल रहा था वो और ज़्यादा तेज हो गया है और अब वो विरोध प्रदर्शन कारगिल तक मार्च निकालेगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान का ये तीसरा टुकड़ा होगा। एक भारत करवा चुका है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग कराया, और अब दूसरा
दूसरा टुकड़ा ये होगा। दूसरा टुकड़ा नहीं कह सकते इसको क्योंकि पीओके हमारा ही हिस्सा है और हमारे पास ही वापस आ रहा होगा, लेकिन दूसरा टुकड़ा जरूर होगा अगर बलूचिस्तान भी जो है वो वहाँ से अलग हो जाए। पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान की सरकार बेरोजगारी भूखमरी दूर करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और यही कारण है कि वहाँ हर दिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ के लोग तरस गए हैं और बीते कुछ दिनों से गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में बिजली और बुनियादी सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर नागरिक भीषण ठंड के बीच लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा कर दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा क्योंकि सरकार के साथ बातचीत विफल हो गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और जब ये संकल्प लिया गया था कि एक निशान एक संविधान ही रहेगा और हम अपने निशान को नहीं बदलेंगे और कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त यहाँ पर विकास की लहर जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा और उसका असर ये हुआ कि पीओके जो उस विकास से वंचित रह गया, अब उन लोगों को भी वही विकास का मज़ा लेना है, टेस्ट लेना है और इसीलिए अब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो दोस्तों, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना भारत की संप्रभुता के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी था और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साकार किया इस सपने को और देश के हर नागरिक को ये बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि गिलगिट बाल्टिस्तान के मानवाधिकार नेता शब्बीर मैयर ने ऐलान कर दिया है कि वो कारगिल तक मार्च निकालेंगे और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कुछ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीओके वापस भारत में जल्द से जल्द आने वाला है और अखंड भारत का सपना भी मोदी राज में ही पूरा होगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि कनाडा से आ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने भारत से कुछ दिनों पहले पंगा लिया था, अब ये नतीजा आ गया है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और ट्रूडो ने कहा कि वो पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा देते हैं और अगला नेता चुने जाने के बाद वो पीएम पद से इस्तीफा देंगे। दोस्तों, कनाडा जो कि खालिस्तान के इशू को लेके भारत के लिए बेहद ज़रूरी देश है, वहाँ पर कुछ दिनों से कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनकी वजह से संबंध थोड़े ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं उसके बाद अब कनाडा में वापस अगर अच्छी सरकार बनी तो यहाँ पर खालिस्तानियों से लड़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लाइक के लिए ही हम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ, इसको पूर्ण महाकुंभ आप कहिए और इस महाकुंभ में न केवल आप इलाहाबाद जाकर डुबकी लगाएंगे बल्कि अब डिजिटल माध्यम से भी आप इस श्रद्धा की डुबकी का आनंद ले सकते हैं और सीएम के डिजिटल महाकुंभ का संकल्प अब साकार हो रहा है क्योंकि महाकुंभ वेबसाइट पर 183 अलग अलग देशों, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 183 देशों से 33 लाख यूजर्स ने यहाँ पर विजिट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की वेबसाइट पर जाकर के वो डिजिटल डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर महाकुंभ की वेबसाइट सीएम योगी के डिजिटल महाकुंभ के संकल्प को साकार कर रही है और आयोजन की तारीख करीब आते ही हर दिन लाखों यूजर्स वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं। भारत समेत 183 देशों के 6200 से ज़्यादा शहरों के यूजर्स ने वेबसाइट पर आकर अवलोकन किया है। भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से सबसे ज़्यादा लॉगिन हो रहे हैं लोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च की थी जिसके बाद से लगातार यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ अब डिजिटल भी हो चला है और इतना डिजिटल हो चला है कि पूरी दुनिया के 33 लाख यूजर्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में डिजिटल डुबकी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जहाँ पर देश भर की महिलाओं के पास अब एक बड़ा मौका है। क्या है वो? ये है कि मोदी सरकार शुरू करने जा रही है खास ट्रेनिंग
जिसके बाद महिलाओं की होगी लाखों में कमाई। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को महिलाओं को शेयर कीजिए और खबर को जानिए आखिरकार पूरी खबर क्या है। पूरी खबर यह है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यूं तो केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि दोनों मंत्रालय ने तय किया है कि स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, उससे जुड़ी महिलाओं को आवश्यक विधाओं में कौशल प्रशिक्षण देकर कार्य कुशलता इनकी बढ़ाई जाएगी। तो इनको स्किल दे करके इनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाएगा और इसके लिए नए सिरे से सिलेबस भी तैयार किया जाएगा। और सरकार का इसमें यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा सके। विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम से इतर पहली बार महिलाओं को फोकस करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय साझा प्रयास करने जा रहा है। दोस्तों इस पूरे में महिलाओं पर ज़्यादा फोकस होगा और दो मंत्रालय इस पे काम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि संदेश साफ है कि गाँव की जो महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, उन सारी महिलाओं को एक नया कैपेबिलिटी डेवलपमेंट उनके अंदर कराया जाए और ज़बरदस्त स्किल दी जाए ताकि इन महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। और दोस्तों ये केवल बयानबाजी और भाषण नहीं है, इस पूरे मिशन को अब मिशन मोड, इस पूरे योजना को मिशन मोड में चलाने के लिए दो मंत्रालयों को लाइन अप कर दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया था तो अब तो ज़रूर कीजिए और सारी महिलाओं को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रोज़ सुबह सुबह अपने फ़ोन पे चाहिए तो फिर से आपसे निवेदन कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी खबरें मेरे अपलोड करते ही आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने चीन के बॉर्डर पर कर दिया वो काम, अभी से फूलने लगा ड्रैगन का दम, नज़र उठाई तो काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट बनाने और भारतीय क्षेत्र लद्दाख में नई काउंटी बनाकर उसके नाम रखने के फैसले के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वन सलाहकार समिति ने सिक्किम में भारत चीन सीमा के योंगडी में 2000 मीटर की फायरिंग रेंज का मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के अंजा में 16 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को भी मंजूरी दे दी गई है। ये प्लांट 2012 में बादल फटने से बह गया था। भारत चीन सीमा के पास योंगडी में बनने वाला फायरिंग रेंज 15,000 फीट की ऊंचाई के साथ देश में सबसे अधिक ऊंचाई वाला फायरिंग रेंज होगा। साथ ही ये इस क्षेत्र में एकमात्र हैवी कैलिबर वाला फायरिंग रेंज होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, पार्टी के भीतर ही बढ़ रहा विरोध। जी दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द ही लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कनाडा के समाचार पत्र द ग्लोबल एड मेल ने रविवार को अपनी रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिन ट्रूडो अगले 1 या 2 दिनों के भीतर पद छोड़ सकते हैं। दरअसल ट्रूडो की लोकप्रियता में हाल के समय में भारी गिरावट आई है और उन्हें पार्टी के भीतर भी विरोध झेलना पड़ रहा है। विभिन्न सर्वे में दावा किया गया है कि आगामी चुनाव में पियरे पोलिवेरे के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड, बिहार का हाल बेहाल, सड़क रेल यातायात प्रभावित। जी दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग की माने तो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके चलते कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक शीत दिवस और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। पूरा बिहार अब हड्डी कपाने वाली ठंड झेल रहा है। कोहरे की मोटी चादर कई जिलों में सोमवार की सुबह से बिछी दिख रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। पटना समेत लगभग पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रह सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में फैला HMPV वायरस भारत पहुंचा। कर्नाटक में 3 और 8 महीने के बच्चे मिले संक्रमित, अलर्ट जारी। जी दोस्तों,
चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण भारत पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत में HMPV वायरस के 2 केस सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को ब्रोंकोनिमोनिया बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने PM मोदी को लिखा लेटर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने PM मोदी को लेटर लिखा और कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार किया जाए। ये भारत के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जमाल सिद्दीकी ने PM मोदी को लिखे लेटर में लिखा कि आपने नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिल में राष्ट्र प्रेम एवं भारतीय संस्कृति के प्रति प्यार में समर्पण की भावना बढ़ी है। जिस प्रकार से आपके कार्यकाल में मुगल आक्रांता एवं लुटेरे अंग्रेजों द्वारा दिए गए घाव को भरा गया है एवं गुलामी के दाग को धोया गया है, इससे पूरे भारत में खुशी है। महोदय, आपने क्रूर मुगल औरंगजेब के नाम पर बनी रोड का नाम बदलकर APJ कलाम रोड किया। इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई एवं राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करके भारत की संस्कृति से जोड़ा। उसी प्रकार से इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की कृपा करें। इंडिया गेट को भारत माता द्वार करने से उस स्तंभ पर दर्ज हजारों शहीद देशभक्तों के नाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे प्रस्ताव पर विचार कर भारत माता द्वार करने की कृपा करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पानी, जमीन और आकाश से होगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ के लिए की गई खास तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने व्यापक प्लान तैयार किया है। जल, थल और नभ तीनों स्तरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP प्रशांत कुमार प्रयागराज पहुंचे। DGP ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच करते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि महाकुंभ के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की गुंजाइश न रहे। मीडिया से बातचीत में DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। DGP ने कहा कि महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत का नाम लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो अब हाल के दिनों में और भी गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई तालिबान लड़ाके मारे गए। इसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस बीच पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एक हिस्से वखान पर कब्जा करने की बात चल रही है, जिस पर तालिबान भड़का हुआ है। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत की जिक्र कर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता इतनी खराब है कि वो वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने एक और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। इतिहास पाकिस्तान की सेना के नाम युद्ध में खराब रिकॉर्ड दर्ज है। भारत के साथ 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान हार गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में भाजपा चलने जा रही है लाडली बहना कार्ड। PM मोदी ने भी कर दिया इशारा। जी दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार की रफ्तार फुल स्पीड पकड़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के लिए 16,000
करोड़ से अधिक की सौगातों के साथ 2 जनसभाएं करके भाजपा के चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। रविवार को रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम ने एक तरफ जहां ये साफ कर दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली में मुफ्त वाली स्कीमों को जारी रखा जाएगा, तो वहीं दिल्ली की आधी आबादी को साधने की भरसक कोशिश की। पीएम ने यह भी इशारा कर दिया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों की तरह दिल्ली में भी पार्टी लाडली बहना कार्ड चलने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साधुओं के भेष में पुलिसकर्मी प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर अघोरी से लेकर महात्मा तक हर रूप में सजग उत्तर प्रदेश पुलिस बाहुबली भी मैदान में। जी हां दोस्तों, साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ मेले में भारी संख्या में भक्तजनों और श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। खासतौर पर आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर चौकसी बढ़ा दी है। कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को अलग अलग भेष में तैनात किया गया है। कुछ पुलिसकर्मी संत बनकर भेष बदलकर महाकुंभ में मौजूद रहेंगे, तो वहीं कुछ संतों के सेवक के रूप में महाकुंभ मेले में शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर इस तरह से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जिससे कि महाकुंभ का आयोजन शांति से हो सके।